अवतल दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। अवतल दर्पण के केंद्र। हाँ। फिर क्या है? अवतल दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का स्थित वस्तु है। हाँ, स्थित वस्तु का वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। बनता है। बनना है। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन पहला क्या है? उल्टा, उसी में आभासी, बड़ा। दूसरा उल्टा, वास्तविक, बड़ा। तीसरा सीधा, आभासी, बड़ा। चौथा उल्टा, वास्तविक, छोटा। चलो अच्छा सुने। देखो पहला हमारा ऑप्शन है कि अवतल दर्पण के, ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, तो पहले हम लोग डायग्राम एक बना लेते हैं, हम लोग क्या ऑप्शन मैच करता है। ठीक है, कह रहा है कि हमारा जो सवाल है फोकस और वक्रता के बीच में स्थित वस्तु है। ठीक है, तो इसमें देखो अवतल दर्पण है, इस तरह से हमारा अवतल दर्पण बनेगा। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया, M1 M2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है, वक्रता है। लेकिन वस्तु को कहाँ पर रख रहा है, कह रहा है फोकस और वक्रता के बीच में। तो फोकस हो गया, वक्रता क्या है, ये है, ये पोल है ना, वक्रता ये है, फोकस ये है, ये क्या है, वही ध्रुव और पोल। ठीक है, तो हमको फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, तो यहाँ पे वस्तु को रखा है। ठीक है, अब यहाँ से वस्तु को रखा गया है, तो पूछ रहा है, ऑप्शन में दे रहा है वस्तु को रख दिया, तो कह रहा है कि स्थिति, ठीक है, के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, तो उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उल्टा वास्तविक बड़ा बनेगा। तीसरा कह रहा है सीधा आभासी बड़ा बनेगा। फिर चौथा ऑप्शन में बोल रहा है कि उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, इसमें से बताना है। ठीक है, तो अब हमको डायग्राम ये है ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा गया है, तो यहाँ पे इस तरह से मुखज के समांतर की ओर जा रही है, तो कहाँ से होकर लौटेगी, फोकस होकर लौटेगी। और एक किले कहाँ से होकर जाती है, फोकस से, तो कहाँ होती है, मुखज के समांतर हो जाती है, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। और कैसा होगा, आभासी होगा ना, वास्तविक होगा। यहाँ पर वास्तविक होगा ना, रियल में प्रकाश की ओर जा रही है ना जी, वास्तव में जा रही है, वास्तव में जा रही है, वास्तव में प्रकाश कर रहे थे। एक ऐसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक होगा, और उल्टा भी है, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक उल्टा बड़ा, तो उल्टा वास्तविक बड़ा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ये क्यों नहीं है, इसमें आभासी बना रहा है, उल्टा होता तो वास्तविक होता है, आभासी है, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, दूसरा देखो उल्टा है, वास्तविक बड़ा है, ये सही होगा। तीसरा देखते हैं, सीधा है, आभासी है, ठीक है, और बड़ा है, लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा बड़ा बनता है, लेकिन कब बनता है, इसमें वस्तु जब यहाँ ध्रुव और पोल के बीच में होता है तब बनता है। ठीक है, ये ऑप्शन कब सही होता है, जब वस्तु को
दर्पण और फोकस के बीच में रखा जाता तब ये वाला ऑप्शन सही होता है, लेकिन हमको कहाँ रखा गया है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है, तो इसलिए क्या होगा, इसके अनुसार गलत हो जाएगा। ठीक है, आभासी नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे उल्टा दिया है, वास्तविक दिया है और छोटा। तो यहाँ पे देखो उल्टा सही है, वास्तविक सही है, लेकिन छोटा नहीं होगा, क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, बढ़ता जाता है, उसका साइज आकार और बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बोलो। अवतल दर्पण के सम्मुख अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और ध्रुव फोकस के बीच स्थित वस्तु फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन पहला, ऑप्शन बोलो। पहला सीधा, आभासी, छोटा। छोटा है। दूसरा ऑप्शन सीधा, आभासी, बड़ा। आगे सीधा, वास्तविक, बड़ा। आगे सीधा, वास्तविक, छोटा। छोटा है ना। हाँ, चलो देखते हैं यहाँ पर। देखो इसके अनुसार क्या है, कह रहा है अवतल दर्पण के सम्मुख, ठीक है, सम्मुख तो सामने, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मतलब कैसा बनेगा। तो आप देखो अवतल दर्पण है, ठीक है, तो अवतल दर्पण इस तरह से बनाएंगे हम लोग, जी। इस तरह से रफ में अवतल दर्पण खींच लेना डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है। वस्तु कहाँ पर रख रहा है, ध्रुव और फोकस। तो ध्रुव और फोकस क्या है, ध्रुव है, फोकस है, इसके बीच में रखा है वस्तु को, तो यहाँ पर वस्तु को रख देता है। ठीक है, अब देखो ध्रुव और फोकस के बीच में जो वस्तु होता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। दर्पण बोले थे, ध्रुव कहे चाहे दर्पण कहे, ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रख देता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो पहले मुख के समांतर क्रिया जाएगी तो फोकस होकर लौट जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा क्रिया कहाँ से होकर जाते हैं, वक्रता केंद्र से जाएगी, वो टकराने वाला वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम को पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस रेखा को पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर ओ डैश वस्तु हो गया, यहाँ पर आई डैश हो गया। ठीक है, अब देखो वस्तु कैसा हमारा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, आभासी है। ठीक है, आभासी है क्योंकि आभास किया जा रहा है, पीछे हमारा प्रकाश के को डॉट डॉट खींच कर मिलाया गया है, तो इसलिए आभास किया गया है, कल्पना किया गया है केवल। तब वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, मतलब वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। और कैसा है, आभासी है। और कैसा है, सीधा है। तो देखो सीधा है, मार्कर इस तरह से खड़ा है, देख रहे हो, इसका एरो जो है ऊपर वाला सिर, इसमें भी इसका सिर इस तरह से है, तो इसका मतलब सीधा है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब है सीधा है, आभासी है, बड़ा है। ठीक है, और कैसा है, आभासी है, और कैसा है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, तो हमारा यही तीनों ऑप्शन जिसमें मिलेगा वही होगा। तो इसमें देखो लिखा है सीधा, आभासी है, छोटा है, तो गलत। क्यों गलत होगा, कि बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब वस्तु से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सीधा है, आभासी है, बड़ा है। ठीक है, तो सीधा है, आभासी है, बड़ा है, इसलिए ऑप्शन ये क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, सीधा वास्तविक है, बड़ा है। देखो सीधा है तो वास्तविक बन रहा है, इसलिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, गलत होगा।
ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन दिया सीधा है वास्तविक छोटा है। सीधा है यहाँ पर वास्तविक बोल रहा है, ठीक है। बनेगा कैसा? आभासी बनेगा, ठीक है। आभासी बनेगा ना। अभी यहाँ पर छोटा भी बनाया है, वस्तु से बड़ा भी बनेगा, तब भी क्या होगा? ऑप्शन गलत होगा। अर्थात डी वाला गलत और सी वाला गलत, ए वाला गलत, बी वाला क्या है ऑप्शन मेरा सही होगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन होगा, ठीक है। पहले वाले में क्या था हमारा? इसमें देखो वक्रता केंद्र और किसमें रखा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, तो फोकस हो गया दर्पण का, वक्रता केंद्र इसके बीच वस्तु रखा गया है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा वास्तविक, ठीक है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर वस्तु ओ डैश हो गया, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? आई डैश हो जाएगा, ठीक है। वस्तु से प्रतिबिंब क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो वास्तविक हो जाएगा। रियल में हमारा प्रकाश की परावर्तन के पश्चात मिल रही है, इसलिए वास्तविक। उल्टा बना है, देख रहे हो, इसका एरो जो है ऊपर है, इसका एरो क्या है? नीचे का है, इसलिए वास्तविक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका नीचे का है ना, इसका ऊपर का, इसलिए उल्टा हो गया। और वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, इसलिए बड़ा के दर्पण के सामने, दर्पण के पास जितना वस्तु को ले जाएंगे खिसकाते हुए, ठीक है, वस्तु को जितना पास ले जाएगा प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा? बड़ा बनता जाएगा अवतल दर्पण में, ठीक है। ये चीज है, इसलिए क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसलिए ऑप्शन इसलिए सही है बी वाला, कि उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है, ठीक है। ये सब उल्टा है, आभासी है, तो उल्टा कभी आभासी नहीं होता, इसलिए गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बी वाला सही क्यों है? उल्टा है, वास्तविक बड़ा, इसलिए सही है, ठीक है। और सी वाला क्यों गलत है? सीधा आभासी बना है, ठीक है, और बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा है तो आभासी है, तो यहाँ पर आभासी नहीं, कैसा है? वास्तविक है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद डी वाला ऑप्शन देखते हैं, उल्टा है, वास्तविक है, छोटा है। उल्टा है, ठीक है, वास्तविक भी है, ठीक है, लेकिन छोटा कर दिया है, इसलिए क्या होगा? ये वाला डी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। इसको नोट करो। नोट का समझना है। चलो बोलो तीसरा सवाल। अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर क्या है? अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है, उसी स्थान पर बनता है। ऑप्शन ए आभासी, बड़ा, आभासी है, बड़ा है, सीधा, सीधा भी है। ऑप्शन बी ऑप्शन वास्तविक, बराबर, उल्टा। वास्तविक है, बराबर है, हाँ, उल्टा, उल्टा भी है। हाँ, वास्तविक, बराबर, सीधा। वास्तविक है, बराबर, सीधा। सीधा है, आभासी, छोटा, सीधा। छोटा है। अब देखो चार ऑप्शन है, ठीक है। सवाल को देख लेते हैं हम लोग। कह रहे अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है, ठीक है। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। और कैसा है? वास्तविक होता है, ठीक है। और कैसा होता है? उल्टा होता है। तो हम लोग उसका डायग्राम बना कर देख लेते हैं। यहीं पर देख लो डायग्राम बना कर इस तरह से। कौन सा ये दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। M1 M2 दर्पण हो जाएगा। ये क्या होता है? पोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
यहाँ पे क्या हो जाएगा? वक्ता केंद्र। वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ पर रख रहा है? वक्ता केंद्र। वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पर वस्तु को रखोगे, यस सर। यहाँ से प्रकाश किरण मुखज के समांतर जाएगी, यस सर। परावर्तन के पश्चात कहाँ से लौटेगी? फोकस बिंदु से होकर लौटेगी। यस सर। ठीक है, इस बिंदु से होकर दूसरा प्रकाश किरण फोकस होकर जाएगी, यस सर। कहाँ से होकर लौटेगी? मुखज के समांतर हो जाएगी ना। यस सर। यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओ डैश हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे आई डैश हो जाएगा। ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, देखो एक प्रकाश किरण जो है इसके सिरे से निकलेगी, मुखज के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात बिंदु फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, दूसरा किरण इसके सिरे से निकलेगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुखज के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो एक क्रॉस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, मिलाओगे इस बिंदु से तो एक क्या होता है? वक्रता केंद्र पर ये क्या हो रहा है? हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। अर्थात जितना आकार का वस्तु होगा, जितना लंबा वस्तु होगा उतना ही लंबा क्या होगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो उल्टा बन रहा है, यस सर। और रियल में प्रकाश किरण जा रही है, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं हम लोग। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला हम लोग चेक करते हैं। तो आभासी दिया है, बड़ा दिया है, सीधा दिया है। आभासी है, इसमें कैसा बना है? हमारा वास्तविक बना है, इसलिए ऑप्शन ये क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पर वास्तविक है, सही बात है। करा बराबर है तब भी सही बात है, उल्टा है तब भी सही बात है, तीनों। ठीक है, वास्तविक बराबर उल्टा सही है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, और नीचे भी चेक कर लेते हैं क्यों गलत है। वास्तविक है, सही है, बराबर है, सही है, यहाँ पर सीधा दिया है तो सीधा है, इसमें उल्टा है, इसके वजह से गलत है। तो पूरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डी वाला ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन आभासी है, यहाँ पर क्या? वास्तविक है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सीधा कह रहा है तब भी क्या है? गलत है। छोटा कह रहा है तब भी गलत है। यहाँ पर तीनों शब्द क्या है? गलत है, इसलिए ये पूर्णतया गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी ही क्या होगा? इसमें सही होगा। ठीक, अगला ऑप्शन सौ बोलो, 4 नंबर। किसी 10 सेमी इसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वाले अवतल दर्पण हाँ, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हाँ, दूरी पर एक वस्तु रखी है। एक वस्तु रखी है, तब तो वस्तु का प्रतिबिंब हाँ, वस्तु का प्रतिबिंब। ऑप्शन ऑप्शन ए दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। बी ऑप्शन दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच हो, हाँ, फोकस के बीच बनेगा, बीच बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तीसरा है दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनेगा, दर्पण को बता के हाँ, दर्पण को बता केंद्र पर हो बनेगा। यस सर। देखो इसमें सवाल दिया गया है किसी
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की फोकस 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा उसको बताएंगे हम लोग। तो इस सवाल में क्या क्या दिया है इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। तो 10 सेमी फोकस दूरी अवतल दर्पण इसलिए -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रख रहा है, वस्तु है तो यू बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा स्थिति बताना है, या बराबर भी बराबर निकालना है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला था 1/के यह बराबर 1/के यू प्लस 1/के भी होता है। 1/के -10 बराबर क्या हो जाएगा 1/के -20 प्लस 1/के भी हो जाएगा। -1/के 10 हो जाएगा, 95 का लोग प्लस हो जाएगा 1/20 बराबर 1/के भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, भाग दोगे 2 बार में कटेगा -2, यहाँ पे 1/के भी हो जाएगा। -1/के 20 बराबर 1/के भी, पलट दोगे तो भी बराबर -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है 20 सेंटीमीटर दूरी पर बना है दर्पण के सामने, माइनस है इसलिए बाएं साइड में ही बनेगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर दूरी पे बना है, वस्तु भी कहाँ है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। अर्थात ऐसा स्थिति कब होता है, वो कहता है केंद्र पर जब वस्तु रखा जाता है तब ऐसा कंडीशन बनता है, ठीक है। उतना ही दूरी पर बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर वस्तु रखा गया है, वो कहता है केंद्र पर तो उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बढ़ रहा है ना। तो वस्तु की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी सेम रहेगा ना, इसलिए वही चीज है। तो 20 पर वस्तु भी रखा गया है, प्रतिबिंब भी क्या बन रहा है 20 पर ही बन रहा है। इसका मतलब कौन सा, वो कहता है केंद्र पर है, ठीक है। तो वस्तु जो है वो कहता है केंद्र पर है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बनेगा, वो कहता है केंद्र पर, ठीक है। और पीछे के आगे परावर्तक तल की ओर बनेगा दर्पण के सामने, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कहाँ पर है, दर्पण के पीछे, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, गलत, क्योंकि ये माइनस है ना, दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण तथा फोकस के बीच में बनेगा, ये भी गलत, ठीक है। फोकस पे बनेगा, ये भी गलत, फोकस तो नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये पता चला कि इसका भी 20 है इसका भी 20 है, तो इससे पता चला कि वो कहता है केंद्र पर ही होगा। तो कह रहा दर्पण के वो कहता है केंद्र पर बनेगा, तो ये ऑप्शन सही है कि दर्पण को कहता है केंद्र पर ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दर्पण से जो वस्तु की दूरी है यहाँ पे इस तरह से हम दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है पोल होता है, इधर क्या होता है फोकस होता है, यहाँ क्या होता है वो कहता है केंद्र। वस्तु को यहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और वस्तु है यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, प्रतिबिंब की भी दूरी क्या है 20 है। तो ऐसा कंडीशन कब होता है जब वस्तु को कहता है केंद्र के बिंदु पर रखते हैं, तब ऐसा प्रतिबिंब बनता है उतना ही सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। 20 से यहाँ से दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है तो प्रतिबिंब क्या होगा 20 होगा। ऐसा कंडीशन कब होता है, वस्तु को जब वो कहता है केंद्र पर रखा जाता है तब होता है। तो इसका मतलब क्या है, दर्पण के वो कहता है केंद्र पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण को कहता है केंद्र पर ही बनेगा, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो।